দেখে নাও, ফোন রাখছি আমি। Good evening, all. Hope I am audible. Good evening. Hope I am audible. Sorry for delay start. Sorry for delay start, dear. Actually, little bit problem in network and कुछ problem आ रहा था and आप लोग को wait करना पड़ा थोड़ा 15 minutes 20 minutes आपको. But let's see. मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि माई सेल्फ चंद्रमोहन बोस. मैंने लगभग 10 से 12 साल एमएनसी में वर्किंग किया है एंड लास्ट 4 years आई स्टार्टेड इन स्टॉक मार्केट एंड ऑल द थिंग्स में ट्रेनिंग प्रोवाइड करना एंड कंसल्टिंग करना एंड कुछ रीजंस थे बिकॉज 10-12 साल मैंने वर्किंग किया एंड आफ्टर दैट आई लॉस्ट माई जॉब एंड मुझे उस मार्केट में जॉब मिला नहीं एंड पीपल आर सिंपली सेइंग कि भाई आप तो एक पर्टिकुलर सेक्टर के हो, आप दूसरे सेक्टर में आप नहीं हो सकते. सो मैंने खुद का स्टार्टअप किया कि भाई फिर से 10 साल नौकरी करना और फिर जीरो से स्टार्ट करना, इट्स बेटर कि कुछ नया स्टार्ट कर दो. एंड स्टार्ट किया, होपफुली लोगों की विशेष मिली एंड कुछ अच्छा मिला एंड कुछ अच्छे रिजल्ट मिले. सो जस्ट आज मैं वही चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करता हूँ एंड कुछ भी क्वेरीज रहता है यू कैन कमेंट. सो होपफुली लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे जितने भी लोग अभी लाइव हैं, जस्ट मुझसे 2-3 क्वेश्चंस पूछने हैं उनके साथ कि जो आपकी करंट लाइफ है एंड कुछ आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, होपफुली आपको मज़ा. लेट्स स्टार्ट करते हैं. करेंटली आप लोग काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, वॉट एवर आप जो भी कर रहे हो, क्या आज के डेट में आपकी जो करंट अर्निंग्स हैं आप उससे खुश हो? आर यू हैप्पी? मतलब सबसे एक ही क्वेश्चन है सिंपल सा, क्या आप हैप्पी हो उस चीज़ों से? एंड सेकंड क्वेश्चन है, जो भी आप काम कर रहे हो क्या उससे आप खुश हो? आप उस चीज़ों से खुश हो या नहीं हो वो डिपेंड करता है. एंड स्क्रीन तो होपफुली आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो. आई होप मेरा स्क्रीन आप लोग के सामने आ रहा होगा अभी. तो इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं सबके लिए एंड सिंपल सा क्वेश्चन एक है कि आप लोग अभी जो भी आप काम कर रहे हो क्या उसमें खुश हो? क्या आप जो आपकी पर्सनल लाइफ चल रही है आर यू हैप्पी ऑन दैट? या सेकंड चीज़ है कि जो आप भी काम अभी कर रहे हो, जो आप वर्किंग कर रहे हो, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आगे आपके जो ड्रीम्स हैं क्या वो फुलफिल करेंगी? इज इट? क्या आपकी वो चीज़ें फुलफिल होंगी आपके लाइफ में? या आपके पास अगर इन सारे सवालों के जवाब अभी हैं करंट में तो भाई आगे आपको हमारे साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है. क्यों आप अपना टाइम वेस्ट करोगे? सो बेसिकली इसमें यही है कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, अगर आपको सारे क्वेश्चनों के जवाब अभी पता है कि आपकी अर्निंग कितनी है, आप अपने काम से खुश हो,
आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आपके जो भी लाइफ के गोल्स हैं वो अचीव हो जाएंगे, तब तो बहुत अच्छी बात है। एंड अगर आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो, आप भी इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हो, सो कभी आपने सोचा है इन सवालों के कभी जवाब ढूंढने की कोशिश की है आज तक? कभी भी? भाई मैं तो नौकरी करता था, मैंने कभी नहीं ढूंढा। आई डोंट नो आप लोग ढूंढते हो या नहीं। सो बेसिकली आज इसी पे हम प्रेजेंटेशन पे आगे वर्किंग करेंगे कि हम इन सवालों का जवाब ढूंढने का ट्राई करेंगे कि क्या है, कैसे है, एंड चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम अभी आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में, लेट्स सी। एक बहुत सिंपल सा डेटा पे मैंने वर्किंग किया है, एंड पास डेटा निकाला है मार्केट से एंड डिफरेंट वेबसाइट से लेने के बाद मैंने उसको क्लब किया है। एंड नाउ अभी उस पर मैं वर्किंग उसको आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ कि उस पर क्या वर्कआउट किया है मैंने। अगर आपको मेरा दिख रहा होगा स्क्रीन, मेरा स्क्रीन आप लोग को वॉच कर रहा है, आप लोग को दिख रहा है? काइंडली कमेंट अगर आपको दिख रहा है तो कमेंट करिए उस पर। कैन यू प्लीज़ कमेंट्स कि आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा या नहीं दिख रहा है? करेंटली आपको स्क्रीन विजिबल है या नहीं है? एंड आई थिंक सो थोड़ा डेटा कनेक्टिविटी इशू है, इसकी वजह से आपको स्क्रीन शायद नहीं दिख रहा होगा। बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि भाई अगर आप मैंने एक डेटा निकाला जहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट किया कि जब 1947 का हमारा ईयर था तो जो आपकी शुगर की एक सिंपल प्राइस है वो 40 पैसा पर केजी थी। एंड आज के 1997 में वही प्राइस हो जाता है 16 रुपीज़ का। इन 2020 इन करेंट ईयर उसी की प्राइस है आज एटलीस्ट 44 रुपीज़। तो अगर हम 97 से 2020 तक की हम ग्रोथ रेट देखें तो ये अप्रॉक्स आपका 275% है, नियरली 275% लगभग 23 साल में। तो आने वाले जो नेक्स्ट 10 ईयर्स होंगे उसमें एटलीस्ट आपका जो ग्रोथ होगा वो एटलीस्ट 104 रुपये तक पहुंच जाएगा आपका शुगर का प्राइस जनरली, एंड जो कि आपका 138% इंक्रीमेंटल होगा। इसी तरीके से जैसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, आप बहुत सी चीज़ें खरीदते हो, पोटैटो खरीदते हो, पोटैटो 25 पैसे पर केजी था इन 1947। 97 में आपने 5 रुपीज़ केजी खरीदा होगा, आज 20 रुपये किलो मिल रहा है, मतलब अप्रॉक्स 400% क्या हाइक हुआ है उन चीज़ों पे। एंड इन 2030 एटलीस्ट जो आपका प्राइस होगा वो आपका प्राइस होगा अराउंड 60 रुपीज़ इन 2030। एंड अगर हम आगे बात करते हैं कि इसमें अगर हाइकिंग देखें तो एटलीस्ट 200% की हाइक है इन कमिंग ईयर्स। सो बेसिकली क्या है कि आपका जो भी डेटा है, ठीक है, 200% आपका बढ़ता है, और अगर हम 20 साल आगे चले जाते हैं तो एटलीस्ट 400% आपका हो जाता है। नॉर्मली घी का प्राइस है जो 75 पैसे पर केजी हुआ करता था 1947 में, 97 में आपका 80 रुपये है, 2020 में 440 है, एंड 550 रुपीज़ है इन 1997 से अभी तक में लगभग 550% ग्रोथ हुआ है। एंड अगर 2030 में हम चले जाएं तो एटलीस्ट 275% आपका ग्रोथ होगा, जो कि आपके 1650 रुपये होता है। नॉर्मली आप अगर जो आप आटा लेते हो या वीट लेते हो वो 10 पैसा पर केजी था इन 1947। इन 97 इट्स 12 रुपीज़ पर केजी, आज अप्रॉक्स 25 रुपये किलो चल रहा है। एटलीस्ट 200% जंप है इन 23 ईयर्स। इन 2030 एटलीस्ट 51 रुपीज़ हो जाएगा पर केजी विथ ग्रोथ रेट ऑफ 100%। और अगर आप चले जाते हो 2040 में तो वो आपका हो जाता है अप्रॉक्स 208%।
इसी तरीके से नॉर्मल आप दाल खरीदते हुए 20 पैसा पर केजी था इन 1947, इन 1907 12 रुपीज़ ओनली था। एंड इसके बाद 80 रुपीज़ था आपका 2020 में, और 267% इंक्रीमेंट हुआ था लास्ट 23 ईयर्स में। और अगर हम इसी को देखते हैं 2000, हम ज़्यादा नहीं 10 साल आगे का ही देखते हैं कि 10 साल आगे एटलीस्ट 104% आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। जो चीज़ आपको 25 रुपये किलो आटा मिल रहा है वही 51 रुपये आपको मिलने लगेगा। एंड दाल के केस में एटलीस्ट 133% है। अगर हम राइस की बात करें 12 पैसा पर केजी था, 97 में 20 रुपये पर केजी था, एंड 40 रुपीज़ इन 2020 में है अप्रॉक्स एक है। तो एटलीस्ट 267% इंक्रीमेंट हुआ है 23 साल में। तो आने वाले 10 साल में एटलीस्ट 186 रुपीज़ हो जाएगा ऑन द रेट ऑफ 133% पे। तो इन 2040 अप्रॉक्स ये 293 रुपये हो जाएगा 267% अगर ग्रोथ होती है। नेक्स्ट आता है दूध, जो कि आप डेली यूज़ करते ही हो, जो कि 12 पैसा पर लीटर हुआ करता था 1947 में। करेंटली 1997 में ये 20 रुपये था, सॉरी 18 रुपीज़ था। 2020 में ये 50 रुपीज़ था। एंड एटलीस्ट 278% का हाइक हुआ है इन 23 सालों में। तो जो आज के डेट में आप 50 रुपये में खरीद रहे हो वही चीज़ 120 रुपये में आप खरीदोगे 10 साल बाद। और अगर आप 20 साल बाद चले जाते हो तो एटलीस्ट 190 रुपये में खरीद रहे हो। सेम कॉस्ट एक बनाना नॉर्मली लोग खाते ही हैं। 12 पैसा डजन था इन 1947, 12 रुपये 97 में था, 2020 में 40 रुपये है एटलीस्ट डजन। एटलीस्ट 333% इंक्रीमेंट हुआ है 23 साल में। इन 2030 एटलीस्ट 106 रुपये का होगा ऑन द रेट ऑफ 167% पे। एंड 2040 की अगर हम बात करते हैं तो तब वही प्राइस होगा 173 रुपीज़, एटलीस्ट 333% के हिसाब से। नेक्स्ट नॉर्मल आप चाय सुबह शाम दोपहर जब होता है चाय पी लेते हो तो 22 रुपीज़ पर केजी हुआ करता था 1947 में। 97 में एटलीस्ट 122 है। 2020 में एटलीस्ट ये 300 रुपीज़ एक नॉर्मल चाय आपकी आती है। एटलीस्ट इसमें भी 250% का इंक्रीमेंट है इन 23 ईयर्स। तो अगर हम 10 साल बाद की बात करें तो एटलीस्ट 668 रुपीज़ पर केजी आपको मिलेगा एंड 123% इंक्रीमेंट। और अगर हम इसी को और 10 साल ऐड करते हैं 2040 तक चले जाते हैं तो यही जो आप 300 रुपये पर केजी खरीद रहे हो वही 1040 रुपये पे मिलेगा। नॉर्मली मूवी टिकट्स आप जानते हो लोग देखते भी हैं। एंड 30 पैसा पर मूवी टिकट हुआ करता था 47 पे, 15 रुपीज़ था 97 पे। एंड 2020 में ये 120 रुपये पे नॉर्मल है, जो कि 800% है आपका इंक्रीमेंट इन 23 सालों में। तो अगर हम इसको ले लें नेक्स्ट 10 साल बाद क्या होगा, नेक्स्ट 10 साल बाद एटलीस्ट आपका 600 रुपीज़ हो जा रहा है, 400% का इंक्रीमेंट। एंड अगर हम और 10 साल आगे चले जाते हैं तो 800% इंक्रीमेंट आपका 1080 रुपये होता है। ये जो डेटा बेसिकली बेस्ड है ये बेसिकली आउटलुक के डेटा पे वर्किंग किया हुआ है, ऐसा नहीं कि मैंने अपने से बना के रखा है। इट इज़ बेस्ड ऑन आउटलुक डेटा। और अगर आप इन सनों में होंगे 97 में भी आप रहे होंगे तो आपने ज़रूर इनमें से कुछ ना कुछ खरीदा होगा, तो आपको प्राइसेस पता होंगे। मे बी लोकेशन वाइज थोड़ा वेरी कर सकता है 1-2 रुपये का, बट डेफिनेटली हाइक हुआ है। ठीक है। सो सिंपली इसमें क्या है कि आपको इसमें अंडरस्टैंड आपको यही करना पड़ेगा कि हम कहाँ पे हैं, हमें कैसे करना है, उसको कैसे कर सकते हैं। अब आप देखो हर एक चीज़ का जो परसेंटेज रेशियो है एटलीस्ट 100% के ऊपर है इन नेक्स्ट 10 ईयर्स में। मिनिमम 100% है ही है। एंड ये तो खाली मैंने आपको खाना खाने वाली जो मतलब बोलते हैं ना जिंदा रहने के लिए ज़रूरत की चीज़ें, मैंने उसकी बातें की हैं। अभी आप एजुकेशनल फ़ी पे चले जाते हो, आपकी कॉस्ट ऑफ लाइफ स्टाइल पे चले जाते हो तो वो तो काफ़ी ज़्यादा, वो मतलब मोर देन 100% नहीं, वो मोर देन 400% है। बट अल्टीमेटली क्या है कि जो अर्निंग है पर्सन की, वो अर्निंग लोगों की आज के डेट में नहीं है। आज के डेट में लोगों की अर्निंग नहीं है, सिंपल सी बात है, वो अर्निंग नहीं है। तो उस अर्निंग को हम कैसे कर सकते हैं, कैसे उस अर्निंग को पा सकते हैं? आप लोगों में से किसी के पास कोई आइडिया है कि वो अर्निंग को कैसे पा सकते हैं? प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आप लोग के पास कुछ भी है कि इस चीज़ को आप अचीव कर लोगे, कोई आइडिया है आप लोग के पास? एनीवन, एनी आइडिया, कुछ भी? होप सो
अंडरस्टैंड कर सकते हो आपकी किस हिसाब से चीज़ें बढ़ रही हैं। और अगर आप देखोगे थोड़ा सा लाइटली जाओगे, आज के डेट में तो कोरोना काल चल रहा है, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें बंद हैं मार्केट में। सो डेफिनेटली ये है फ्यूचर प्रोजेक्शन इन इसेंशियल थिंग्स, बट हमारी अर्निंग जो कैपेसिटी है वो नहीं बढ़ती है, बट हमारी प्राइस हाइक हो जाती है। अगर आप में से कोई भी वर्किंग कर रहा होगा आज से 10 साल पहले, अगर आपकी एक नॉर्मल जॉब वाले की सैलरी 20,000 रुपये थी और आज वो अगर मान लो डबल भी अर्निंग कर रहा है ना, तो उसकी पोटेंशियल वही है जो 10 साल पहले हालत थी। ऐसा नहीं कि उसकी सैलरी बढ़ गई तो उसकी सिचुएशन चेंज हो जाती है, वो होता ही नहीं है। इट इज़ नॉट क्वाइट पॉसिबल, वो होता ही नहीं है। एंड वो हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करता है, एंड वो कुछ नया नहीं करने की सोचता है कि मैं उसे चीज़ों को कैसे पूरा करूँ। सो आई विल ट्राई आउट कि मैं प्रोजेक्शन आपको दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ कि इन अ फ्यूचर हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या होने वाली हैं, उस चीज़ को समझाने का प्रोजेक्शन कर रहा हूँ। देन जो मैंने आपको बताया सिंपली अगर हम चार्ट पे देखें, तो आप अगर बार्स को आप देखोगे तो इट्स वेरी गुड इंक्रीमेंटल रेट है सारे। चाहे आप शुगर ले लो, चाहे पोटैटो ले लो, घी ले लो, आटा ले लो, दाल ले लो, वट एवर थिंग, सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो आपकी मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो रेगुलर चीज़ें हैं कितनी तेज स्पाइक करती है, कितनी तेज बढ़ता है। आपकी सैलरी, आपकी अर्निंग या वॉट एवर आपका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है शायद इस तरीके से नहीं बढ़ता है। एंड दैट इज़ द रीज़न लोग खुश नहीं रहते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपका फाइनेंस स्ट्रांग है तो आपको खुशी है, अगर फाइनेंस नहीं है तो आपको खुश नहीं होगे। एंड लोगों को लगता है कि ये बंदा पहले एग्जीक्यूटिव था, बाद में मैनेजर बन गया, आगे ये हो गया, आगे ये हो गया, इसकी सैलरी बढ़ गई, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है उतना आप नहीं करते हो। इसलिए आपको पता रहता है कि आपकी क्वालिटी क्या है, आप कहाँ पे जा रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, इन सब चीज़ों का मेन रीज़न क्या है, क्यों, मतलब अब ऐसा तो नहीं कि आज के डेट में बहुत से लोग हैं जो दे आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश रहते हैं, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होते हैं। क्या उन्होंने कुछ डिफरेंट किया है या हमने कुछ डिफरेंट नहीं किया, क्या प्रॉब्लम्स हैं। और अगर आप अपने सराउंडिंग्स में देखोगे तो आप जब स्टडी करते थे, एजुकेशन करते तो आपके साथ बहुत से बच्चे पढ़ते थे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आज आपसे बहुत आगे होंगे, बहुत आगे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो आपसे बहुत आगे नहीं होंगे, हो सकता है आपसे नीचे होंगे, और कुछ हो सकता है आप अपनी जगह पे ही हो। मतलब एक बहुत आगे पहुंच जाएगा, एक 100 पे पहुंच गया, एक 50 पे है, एक हो सकता है 10 ही पे है। सो देर इज़ अ नो डिफरेंस, स्कूल सेम था, पढ़ाई सेम थी, सारी चीज़ें आपकी सेम थी, तो क्यों ऐसा हुआ, किस लिए। इसका सिंपल एक ही रीज़न होता है होने का, कि आपने वैसा मेहनत नहीं किया जैसा आपको करना चाहिए था। सो हमने हमेशा स्टार्टिंग से हमने यही किया कि हमें जैसा जैसा गाइडेंस मिला है हम वैसा करते चले गए हैं लाइफ में, हमेशा वो चीज़ें करते गए हैं और लाइफ हमारी वैसी चलती गई है। कभी हमने आपके फ्यूचर के लिए हमने सोचा ही नहीं है कि क्या करना है, कहाँ जाना है। आधे लोग से मैं बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ कि भाई आगे उनको जाना कहाँ है, कहाँ पहुँचना है, उनको कुछ पता ही नहीं रहता, दे आर टोटली क्लूलेस, टोटली क्लूलेस। सो मुझे ऐसा लगता है कि क्लूलेस होना, इट्स बेटर टू क्लूलेस होने से अच्छा थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हर एक पर्सन आज के डेट में लाइफ में इतना बिजी है कि उसके पास टाइम नहीं है आगे का फ्यूचर देखने का। तो मैंने कहा थोड़ा सा अपनी तरफ से जो मेरे से हो सकता है आई कैन, मैं सजेस्ट करता हूँ एंड बताता हूँ कि क्या है कैसे है, जो आपने देखा नहीं है। तो ये बेसिक एक प्रेजेंटेशन था। इसके बाद हम आते हैं क्यों डिफरेंसेस आते हैं, वाई डिफरेंसेस आपको क्यों आता है, क्यों डिफरेंस आता है, क्या ये चैलेंजेस, क्यों ये चैलेंजेस आते हैं आपको, क्या डिफरेंसेस हैं कि लोगों का, आपसे अच्छा लोग कमा रहे हैं आप नहीं कमा पा रहे हो, क्या रीज़न है। तो रीज़न इज़ दैट, होप आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है। होप माय स्क्रीन इज़ विजिबल। नहीं आ रहा है, आई थिंक सो। सो आप में से कितने लोग को ये चीज़ समझ में आया जो मैंने अभी तक बताया, थोड़ा बहुत भी अंडरस्टैंड हुआ चीज़ें या नहीं हुई हैं, कुछ भी चीज़ें क्लियर हुआ नहीं हुआ।
स्क्रीन पे एक मैं दूसरा प्रेजेंटेशन ला रहा हूँ एंड होपफुली वी विल ट्राई आउट कि आपको वो दिखे एंड कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने का कि क्यों हम लोग यहीं पे हैं, मतलब द रीज़न बिहाइंड कि हम यहाँ पे जो आप हो मैं हूँ, हम लोग क्यों आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कोई आगे क्यों नहीं बढ़ पाता है, द रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि वो रीज़न क्या है। तो बेसिक रीज़न क्या है कि हमारी एक तो थॉट प्रोसेस नहीं है कि थॉट प्रोसेस क्या हो रहा है, कि थॉट हमारा कुछ है, हम सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, हम सोचते हैं लेकिन हम उसमें फर्म डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हम उस पर डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें करना क्या है, हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है एंड ड्यू टू लॉट ऑफ फैक्टर्स एंड बहुत से फैक्टर्स हैं जिसके से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं एंड अभी हम देखते हैं कि हमारे स्क्रीन पे क्या आपको दिख रहा है। स्क्रीन पे क्या आ रहा है, अभी स्क्रीन में आई थिंक डेटा प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है स्क्रीन पे लाइव। लेट्स सी, देखते हैं। चलिए इसमें से मैं तब तक डिस्कस कर लेता हूँ, प्रेजेंटेशन तो आ ही जाएगा। बेसिकली क्या है कि जो हमारे लाइफ में आपके सराउंडिंग में लोग होते हैं, जो अर्निंग की कैटेगरीज होती हैं, दे आर टू कैटेगरीज आर डिफाइंड नॉर्मली। फर्स्ट कैटेगरी होता है सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड का एंड सेकेंड कैटेगरी आपका होता है बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स का। दो कैटेगरी हैं। जो आपके सराउंडिंग में जो लोग देखेंगे वो 85% लोग होते हैं जो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, और जो 15% लोग हैं वो बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स होते हैं नॉर्मली। अगर आप अपने सराउंडिंग में थोड़ा सा भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। बट मार्केट में जो पैसा है, जो कैपिटल है, जो रूलिंग होती है, वो पूरा 85% कैपिटल जो है वो ओनली 15% जो आपके इन्वेस्टर एंड बिजनेस ओनर्स हैं उनके जेब में चला जाता है। ठीक है। और जो 15% कैपिटल बचता है सिर्फ वही सिंपली आप 85% लोगों के बीच में आता है जो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। सिंपल। सो ये आपको डिफाइन करना है कि आप किस कैटेगरी में हो, करेंटली आप कौन से कैटेगरी में हो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि आपको फ्यूचर में क्या रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि वहाँ तक हम कैसे पहुँच सकते हैं। तो बेसिकली क्या है इसमें, जो दो तरीके के इंसान है, एक जो सैलरी पे है या सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा है, वो बेसिकली हमेशा क्या करता है, एक लिमिटेड रहता है, उसका कोई पर्टिकुलर गोल नहीं होता लाइफ में। उसको खाली क्या है, एक जगह नौकरी मिली 20,000 की, वो कर लेता है, 5,000 बढ़ के सैलरी मिलती है, वो जॉब चेंज कर देता है, फिर ऐसे चलता रहता है, कंटिन्यूशन में यही चीज़ें चलती रहती हैं। एंड लेटर ऑन क्या होता है कि वो चलता लेकिन वो ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि उसके खर्चे तो वैसे ही रहते हैं। ठीक है। दो तीन चीज़ें डिफरेंस हैं, बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं दोनों में वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जो आपका सैलरीड पर्सन है वो क्या करता है कि आपका जो काम कर रहा है, ठीक है, जो भी आपका वर्क कर रहा है, उसका कोई गोल नहीं है। कंपनी ने बोला, बॉस ने बोला ये कर दो, वो कर देता है, बॉस ने बोला ये कर दो, वो कर देता है। उसका कुछ इंडिविजुअल बोलते हैं ना, इंडिविजुअल आइडेंटिटी कुछ नहीं होता उसका। बॉस जो कह रहा है वही वो करेगा। मैंने भी किया है, अनडाउटली मैंने भी किया है। एंड सेकेंड थॉट है, लेकिन जो आपका बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर होता है उसका हमेशा एक डिफाइंड गोल होता है। उसका हमेशा एक डिफाइंड गोल होता है कि भैया मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, कितना पैसा कमाना है, क्या कर सकता हूँ, सारी चीज़ें उसको स्टेप बाय स्टेप पता रहती है। कैटेगरी ए में जो है सैलरी एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, वो क्या होता है कि वो चेंजेस लेना नहीं चाहता। अगर आप नौकरी कर रहे हो 10 साल से एक कंपनी में, आपको कोई बोलेगा 5,000 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, आप जॉब छोड़ के यहाँ चले जाओ, आप नहीं जाते हो, बिकॉज आप अपने कंफर्ट जोन से हटना ही नहीं चाहते हो। द ट्रुथ फैक्ट, कंफर्ट जोन इज़ अ ब्लडी थिंग, जो वहाँ से इंसान निकल नहीं पाता। मैं भी कंफर्ट जोन में था, मैं भी नहीं निकलता था, ऑफर्स आते थे मैं नहीं जाता था, अरे यार क्यों जाना, वहाँ जाना मगजमारी होगी, समथिंग 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 ब्ला ब्ला ब्ला। बट जो बिजनेस ओनर्स है वो ऑलवेज, या इन्वेस्टर्स है, दे ऑलवेज चेंजेस एक्सेप्ट करते हैं। अगर उनका एक बिजनेस चल रहा है, अगर उनको कुछ नई मार्केट में अपॉर्चुनिटी आती है, वो डरते नहीं है, वो चेंज को एक्सेप्ट करते हैं एंड वो इम्प्लीमेंट करते हैं।
जो आपका सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड है वो 90% वो क्या होता है कि अगर वो गलती कर लेगा तो वो कोशिश करता है अपनी गलती को सुधारे नहीं, वो गलती थोपने पे लगता है। अगर ऑफिस में कुछ हो जाता है या कहीं पे सराउंडिंग पर्सनल लाइफ में भी कुछ हो जाता है तो आदमी गलती अपनी एक्सेप्ट नहीं करता, वो ब्लेम करता है कि यार तेरे वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपके लाइफ में ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम करती है, क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो अपने मिस्टेक्स को, ब्लेम करते हो दूसरों को। एंड जो आपका बिजनेस ओनर इन्वेस्टर है वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि भाई मैंने ये गलती की है, अच्छा मैंने ये बिजनेस डाला, इसमें मैंने ये गलतियां की, ये चीज़ गलत कर दी, इसलिए मुझे लॉस हुआ, नेक्स्ट टाइम मैं उसको सही करूंगा और उसको फिक्स करूंगा, आगे बढ़ूंगा। सेकंड होता है जो आपका आराम से, जो एक नॉर्मल बंदा है सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड, वो अगर 5-10 साल काम कर लिया ना, अगर उसको कोई भी ज्ञान देने जाएगा ना तो ज्ञान लेगा ही नहीं, वो कभी ज्ञान लेता ही नहीं है, कभी भी। 90% टाइम वो ज्ञान नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? उसका सिंपल एक रीज़न होता है ज्ञान नहीं लेने का, कि भाई मुझे तो सब पता है या तू मत बता। ये मेरे साथ होता था, किसी को कुछ बताने जाओ तो बोलता था यार मुझे पता है, मत बता मत बता मत बता समथिंग। लेकिन बड़े लोग जो अच्छे लोग होते हैं, बिजनेस ओनर सर, ये हमेशा आइडियाज़ लेते हैं, चाहे वो छोटा पर्सन हो या बड़ा इंसान हो। वो छोटे बड़े सबसे वो नॉलेज शेयर लेते रहते हैं और अपनी लर्निंग्स को डे बाय डे बढ़ाते हैं, जो कि चीज़ें हम नहीं करते हैं। नॉर्मल 85% पीपल आर नॉट डूइंग दैट। इसीलिए उनके पास वही 15% के बचा हुआ पैसा आता है जो वो 15% लोग मार्केट से लेके चले जाते हैं। सेकेंड चीज़ होता है कि जो आपका सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे होते हैं उनका एक छोटे छोटी चीज़ों बड़ी खुशी हो जाती है, उनको बोनस मिल गया, दे आर वेरी हैप्पी। उनको एक्स्ट्रा पैसा आ गया, वेरी हैप्पी वो। मतलब एक्स्ट्रा चीज़ों में छोटी छोटी, चलो यार पैसा आ गया, मोबाइल था आईफोन ले लो, अरे यार ये ले लो, अरे यार ये लैपटॉप ले लो। दे आर स्पेंडिंग मनी इन लाइफ स्टाइल्स में आपका करते रहते हैं। लेकिन जो आपका बिजनेस ओनर है या इन्वेस्टर है वो कभी भी स्मॉल टर्म के लिए नहीं सोचता है, ही ऑलवेज थिंक फॉर अ फ्यूचर। वो आज की खुशी के लिए, आज छोटी खुशी को मारता है वो उस बड़ी खुशी को पाने के लिए। दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस, इन दो कैटेगरीज में आता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हम हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली बोल लीजिए या कम अर्निंग एक लिमिटेड लोग हैं, जो हमेशा क्या करते हैं, लाइबिलिटीज क्रिएट करते हैं। टू व्हीलर है, दो लोग जा सकते हैं इजीली, लेकिन वो अगल वाले पड़ोसी ने, दोस्त ने, यार ने गाड़ी खरीदी है तो मुझे भी खरीदना है, लोन लेके ये करके वो खरीद लेते हैं, लेकिन उनकी नेसेसिटी नहीं है, बट वो खरीद लेते हैं। खरीदते हैं दिखाने के लिए, शो करने के लिए। बट ऐसा शो ऑफ किस काम का जब आपके पास पैसे ही नहीं हो, अंदर से आप खोखले हो, तो कोई मतलब नहीं बनता। एंड वो खाली एक लाइबिलिटीज क्रिएट करते हैं। लाइबिलिटीज मीन्स वो होता है कि जो आपसे पैसे खर्चे करवाए, आपने गाड़ी खरीदा, आपने घर लिया लोन पे, आपने कुछ भी किया, वॉट एवर थिंग्स आप करते हो। आप देखो आज के डेट में 90, जो जॉब पर्सन है उसका 50% पैसा तो ईएमआई में चला जाता है, सिर्फ ईएमआई में चला जाता है। ठीक है, उसके पास कोई एसेट बोल के नहीं होता। एंड जो बिजनेसमैन इन्वेस्टर होता है, दे आर जेम पे बोल, वो सिर्फ एसेट्स बनाते हैं। अगर कोई बिजनेस ओनर है कंपनी में, इसीलिए बोला जाता है कि एम्प्लॉय इज अ एसेट, जो उसको पैसा कमा के दे रहा है। वो एसेट्स क्रिएट करता है जो उसको पैसा कमा के दे, वो थॉट प्रोसेस पे वो वर्कआउट करता है। और हाँ, नॉर्मल पीपल क्या, 85% पीपल तो वही लाइबिलिटीज पे फोकस करते हैं, वो लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, इंस्टेंट हैप्पीनेस करते हैं। एंड दैट इज द बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सेकेंड है कैटेगरी ये में कि वर्क फॉर सर्वाइविंग। जो भी सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है वो सिर्फ काम करता है जीने के लिए। 2 टाइम खाने को अच्छा मिल गया, पहनने को अच्छा मिल गया, घूमने को अच्छा मिल गया, खाली सर्वाइव करना है बस, नथिंग एल्स। उसलिए वो करते हैं। एंड टिल द टाइम प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, आप 90% लोगों को देखो 50 to 60 ईयर्स तक वो वर्किंग ही करते हैं। 60 ईयर्स तक आप नॉर्मल एक लाइफ स्टाइल देखो, मिडिल क्लास फैमिली की 20-25 साल तक पढ़ाई करता है, नौकरी करता है, शादी करता है, फैमिली होती है, फैमिली की लाइबिलिटीज आते हैं, किड्स होते हैं, किड्स की लाइबिलिटीज होती है, 40-50 ईयर्स तक उसकी लाइबिलिटीज एंड अप करता है। उसका लोन भरते भरते 50-60 साल हो जाता है, मतलब वो अपनी लाइफ पे स्पेंड कर ही नहीं सकता। अगर पैसा भी है तो उसकी बॉडी ही नहीं है सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज नाउ इज ओल्ड, नहीं कर सकता। पैसा है, टाइम नहीं है, टाइम है, पैसा नहीं है। बट जो बिजनेस ओनर्स या इन्वेस्टर्स होते हैं
जो जेम पीपल मैं बोलता हूँ, वो क्या होते हैं कि वो हमेशा फाइनेंशियल फ्रीडम को ढूंढते हैं कि वो कैसे ऐसी चीजें करते हैं कि बाद में उनको कोई काम ही ना करना पड़े, बाद में उनको कोई काम ना करना पड़े। उनका सिंपल सा लॉजिक यही होता है कि उनको बाद में कोई काम ना करना पड़े, एंड दे आर फोकस ऑन दैट ओनली, सिंपल। तो मेन कंसर्न क्या है कि अब आप किस थॉट प्रोसेस में हो, किस कैटेगरी में हो। होप सो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि आप किस थॉट प्रोसेस पे हो, कहाँ पे हो, किस जगह पे हो आज के डेट में। दैट इज द बिगेस्ट थिंग कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि आपको कहाँ पे हो आज के डेट में। और जब आपको वो रियलाइजेशन होगा कि आप कहाँ पे हो और आपको कहाँ जाना है, तब जाके आप स्टेप आउट करोगे। वरना तो क्या है, लाइफ इज गोइंग ऑन, वो तो 5 साल से भी चल रही, 10 साल से भी चल रही, वो चली जाएगी। एंड अल्टीमेटली मिडिल क्लास आदमी बोलते हैं यार मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, वगैरह 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 वगैरह, ऐसी चीज़ें बोलता है। सो आई एम नॉट बिलीव ऑन दैट काइंड ऑफ थिंग्स। मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आपको आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कभी कभी क्रिएट करनी पड़ती है। सो होप सो यहाँ तक कोई क्वेरी होगा नहीं। एंड नाउ अगर हम अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कि भाई यहाँ तक तो आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इफ़ एनी प्रॉब्लम आप कमेंट कर सकते हो, हमें कांटेक्ट कर सकते हो, सारी चीज़ें आप कर सकते हो। सेकंड होता है कि जब सेकंड हम स्लाइड पे जाते हैं, एक लाइफ साइकिल, एक लाइफ साइकिल का पेज मैं ओपन कर रहा हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड। जो अभी मैंने दो कैटेगरीज आपको बताई हैं, इन दो कैटेगरीज में क्या डिफरेंस होता है। ये तो थॉट प्रोसेस का डिफरेंस हो गया कि डिफरेंस क्या है, क्यों वो वहाँ पे है, क्यों आप यहाँ पे हो। ये जो प्रेजेंटेशन है इट इज़ नॉट ओनली फोकसिंग बिकॉज हमारा जो रिसर्च मल्टी सर्विसेज का प्लेटफॉर्म ही है, वो इसलिए है कि लोगों को इनकरेज करना, लोगों को बूस्ट करना, लोगों को आगे लेके जाना, सिंपली। एंड दैट्स व्हाई वी आर डूइंग ऑन दैट। एंड रिसेंटली हमारे काफ़ी अच्छे लाइव सेशंस हुए हैं एंड काफ़ी नॉलेजेबल थिंग्स हैं। एंड होपफुली आप लोग एंजॉय करते हो। अब हम आते हैं लाइफ साइकिल पे। एक सेकेंड, लेट मी, प्रेजेंटेशन आता है। लाइफ साइकिल ऑफ अ पर्सन, कितने लोगों को पता है कि लाइफ साइकिल से क्या होता है या क्या प्रेजेंटेशन होता है, क्या है आपकी लाइफ साइकिल? एनीवन नो? जो भी लाइव हैं उसमें से कितने लोगों को आपको पता है? बिकॉज अगर ये प्रेजेंटेशन आप समझ जाते हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आप कर ही लोगे, अनडाउटली, और बेटर ही करोगे, ऑलवेज, इट इज़ अ फैक्ट। चलिए अभी नेक्स्ट हम स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज कम टू स्क्रीन, 1 मिनट, डेटा इज ब्रेकिंग। चलिए आता है, तब तक मैं एक अच्छी सी स्टोरी, एक मस्त सी स्टोरी सुनाता हूँ। बिकॉज मेरा ये जो मैंने ये स्टार्टअप किया था, अपने लाइफ में चेंजेस किए थे ड्यू टू सम रीजंस था। बिकॉज 10-12 साल मैंने वर्कआउट किया एंड उसके बाद जब मुझे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली एंड तब मैंने ये स्टार्टअप किया। एंड द रीज़न करने का ये था कि एक बार मैं एक चाय वाले के यहाँ बैठा था, आई एम सिटिंग विथ लैपटॉप एंड एक छोटा बच्चा आके मुझे चाय देता है और मैं उसके अंकल से बोलता हूँ कि अंकल आप छोटे बच्चे को स्कूल भेजो यार, इसको क्यों काम पे लगा के रखा है। सो अंकल ने मुझसे खाली एक ही चीज़ बोला कि बेटा एक चीज़ बताइए, आप इतने पढ़े लिखे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, आज के डेट में आप कंपनी में हो ऐसे इतने बड़े लेवल पे हो, बट आपने इतना स्ट्रगल किया है, तो आप चाहोगे कि आपका बच्चा या बेटा, वट एवर फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं वो भी इतना स्ट्रगल करें कभी भी? सो डेफिनेटली मेरा आंसर था नो। तो उसने ये मुझे एक ही चीज़ सजेस्ट किया कि सर मैं भी यही नहीं चाहता हूँ। मैंने सिर्फ इसीलिए अपने बच्चे को यहाँ बैठाता हूँ ताकि वो समझ ले, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करे और एटलीस्ट मेरे जाने के बाद वो खुशी खुशी 5-10 हज़ार वो रोज़ की अर्निंग कर सके। वो आप मेरे तरह जितना स्ट्रगल करेगा, मैंने ये प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, वो चीज़ ना हो सके। एंड इट इज़ अ रियल फैक्ट कि हमारे या मिडिल क्लास फैमिली या जो सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड टाइप लोग हैं, उनकी फैमिली में जो बैकग्राउंड होता है वो पुशअप ही नहीं करते।
वो खाली एक साइकिल से दूसरे साइकिल पे छोड़ देते हैं, एंड जिस साइकिल में वो घूमे उसी साइकिल में आपको भी बैठा देते हैं और आप भी चलते हो। तो द डिफरेंस यहाँ पे यही है कि आपका कैसे कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम आते हैं कि कहाँ पे हमें लाइफ साइकिल हमारी चलती है। एंड सेकेंड, आजा, एक सेकेंड, स्क्रीन आ रहा है, आई थिंक कुछ कनेक्टिविटी इशू है, देखते हैं, लेट्स सी। चलिए स्क्रीन में अभी आ रहा है, होप आपको शो हो रहा नहीं हो रहा होगा क्योंकि थोड़ा डेटा का इशू चल रहा है, डोंट नो क्यों, समटाइम्स ब्रेक हो जा रहा है। बेसिकली क्या होता है कि लाइफ साइकिल ऑफ अ पर्सन, एक लाइफ साइकिल जो होता है पर्सन का, वो क्या होता है कि बेसिकली बंदे का बर्थ होता है, उसकी एजुकेशन होती है, एजुकेशन होने के बाद वो जॉब करता है या सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, अच्छा अर्निंग करने लगता है, फिर उसकी शादी होती है, फिर वो बिकेम पेरेंट्स बनता है, एंड पेरेंट्स बनने के बाद उसके ऊपर काफ़ी सारी लाइबिलिटीज़ आती हैं, काफ़ी लाइबिलिटीज़ बढ़ती हैं, एंड लेटर ऑन वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी करते करते बच्चे के फ्यूचर को बनाते बनाते वो अल्टीमेटली क्या होता है, वो मर जाता है, ख़त्म। और जो उसका बच्चा भी है सेम साइकिल पे घूमता रहता है, सेम साइकिल पे आपका घूमता रहता है। बट जो आपका मेन थिंग इज़ दैट इसमें ये है कि सेम साइकिल में वो घूमता रहता है, लेकिन जो आपका मैंने अभी बात किया था कि बिजनेस पर्सन जो होते हैं या बिजनेस ओनर्स जो होते हैं, ठीक है, वो टोटली डिफरेंट होते हैं। वो सेम साइकिल में आते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, अपना बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, उसको ग्रो करते हैं, एंड उस पर फिर वो वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं। एंड नॉर्मली क्या है कि जब वो एक बिजनेस में घुसते हैं तो वो अपना पूरा डेडिकेशन लगाते हैं, अपना पूरा लाइफ लगाते हैं और एक सेटअप लाते हैं, फिर अपना जो उनका बच्चा होता है उसको एक अच्छा खासा रनिंग बिजनेस देके जाते हैं, और उसको उस गड्ढे में नहीं डालते हैं, उस बोल सकते हो कि उस लाइफस्टाइल में नहीं डाल देते हैं या उस साइकिल में नहीं फंसाते हैं जहाँ से वो आए हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप देखो कि अमीन जो भी बिजनेसमैन है उनका बच्चा हमेशा बिजनेसमैन अच्छा ही बनता है, वो कभी ऐसा नहीं होगा बेकार होगा, इज़ वेरी स्ट्रांग, वेरी गुड होता है, बिकॉज उसका प्लान आउट ही ऐसा किया गया, उसका प्लानिंग ही ऐसा किया गया है। तो हमारे और नॉर्मल डिफरेंस क्या है, जो आपका सक्सेसफुल पीपल और अनसक्सेसफुल पीपल में यही डिफरेंसेस होते हैं कि वो ऑलवेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, उसकी वर्क स्टाइल क्लियर होती है, उसकी सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। एंड एक मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन बोल लो या एक जॉब पीपल बोल लो, लिमिटेड थिंकिंग, लिमिटेड रिसोर्सेज हो जाते हैं, वो नहीं कर पाता है। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। एंड अभी जहाँ तक आप कोरोना का चल रहा है, कोरोना काल तो आपको पता ही होगा, एंड बहुत ही ख़राब चल रहा है, एंड लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज वाइप आउट हो चुकी हैं, मतलब वाइप आउट इन द सेंस काफ़ी जॉब्स चले गए हैं। रिसेंटली मेरी कल परसों मेरे 3-4 फ्रेंड से बात हो रही थी, दे आर सेइंग भाई आधी सैलरी आ रही है, 2 महीने बाद का जॉब चला जाएगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ब्ला ब्ला ब्ला। बट द रीज़न, मैंने जब ये स्टार्ट किया 4-5 साल पहले, द रीज़न यही था कि तब मैंने कुछ एनालाइज किया था कि 5 साल बाद काफ़ी सेक्टर्स बंद हो जाएंगे, एंड नॉट तो कोरोना, बट ये तो एक था कि कर्ज बोल सकते हो आ गया कि सडनली वो चीज़ें आ गई, एंड इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बट ओवरऑल थिंग इज़ दैट है कि आपका जब भी आपको ये समझ में आएगा कि आपको करना क्या है, आपके पास क्या पोटेंशियल है, आप अपने अंदर के स्किल्स को ढूंढो, क्या कर सकते हो, बिकॉज द वैल्यू क्रिएशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। जब तक आप अपनी वैल्यू क्रिएशन नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि इफ़ यू वेस्ट टाइम, टाइम विल वेस्ट यू।